दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे नेचुरल जो वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वो मुआशरे और वो जो मुल्क हैं उनकी जो बदहाली है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते। जैसे कि एशिया की बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफ्रीकन बहुत ज़्यादा नेशंस हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे जो वसाइल हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप होती हैं। जैसे मलेशिया है, मलेशिया में बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है नेचुरल, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा रिच है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा काउंटलेस कंट्रीज़ ऐसी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि वो ऐसे कौन सी दो बातें हैं जो उन मुआशरों में होती हैं और जो उन ममालिक में होती हैं जिसकी वजह से वो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस करती हैं। ये सवाल आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा तंग किया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा तंग करता था ये सवाल कि ये क्या। तो दोस्तों, अभी मैं चाइना के नानजिंग सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलो अभी मैं आप लोगों को उन दो बातों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सबसे जो पहली बात है, कोई भी मुआशरा जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ होता है वो मुआशरा हमेशा तरक्की करेगा। ये बात आप लोग समझ लो। जिस मुआशरे में इंसाफ होगा उस मुआशरे में प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो अपने डेरे जमा लेती है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि चाइना है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और भी बहुत ज़्यादा देश हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसीलिए डेवलप हैं क्योंकि वहाँ पे जस्टिस सिस्टम, उनका जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसे तमाम देश जो अंडर डेवलप हैं, जहाँ पे बदहाली है, जहाँ पे बुरे हालात हैं, जहाँ पे जो है ना वो मतलब बदहाली ने डेरे लगाए हुए हैं, आप अगर उन मुआशरों को, उन कंट्रीज़ को गौर से अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। जुडिशल सिस्टम बस बराए नाम है, उसकी जस्ट स्ट्रक्चर मौजूद है, जस्ट नाम मौजूद है, लेकिन हकीकत में वो एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई हैं अफ्रीकन नेशंस, भरी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे जुडिशल सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यही वजह है कि वहाँ पे जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जहाँ पे जुडिशल सिस्टम मजबूत होता है ना, वहाँ पे जो बाकी सारी इवल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और यही वजह है कि जिन कंट्रीज़ में रूल ऑफ लॉ होता है, जुडिशल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये जितने भी इवल्स हैं जो कि मुआशरे का नासूर होती हैं, जो मुआशरे को ख़राब कर देती हैं, जो मुआशरे की जितनी भी तरक्की है उसको खा जाती हैं, दीमक की तरह खा जाती हैं, तो जुडिशल सिस्टम है वो वीक होता है। जुडिशल सिस्टम मजबूत होगा तभी उस मुआशरे में तरक्की आएगी, तभी उस मुआशरे में जो है वो बेहतरी आएगी। दोस्तों, अगर मैं चाइना की एग्ज़ाम्पल लूँ तो चाइना जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप देश है, और इसकी डेवलपमेंट की बहुत बड़ी वजह यहाँ का रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुडिशल सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज़ अ फॉरेनर भी आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेफ़ फील करते हो, सेफ़ जो है ना वो महसूस करते हो। उसकी बहुत बड़ी वजह कि इनका जो जुडिशल सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है तमाम शहरियों को, तमाम लोगों को जो भी इस मुआशरे के अंदर रहते हैं। और जहाँ पे डेफिनेटली इंसाफ होगा, जुडिशल सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ पे क्राइम नहीं होंगे, करप्शन वहाँ पे नहीं होगी, और जो वसाइल हैं उनकी जो लूट घसूट है वो नहीं होगी, और जो मुआशरे हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। और यही वजह है कि अगर मैं चूँकि मैं चाइना की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाइना में रह रहा हूँ, तो मैं इसीलिए इसकी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। चाइना ने अपने पिछले 40 साल में जिस तरीके से तरक्की का सफ़र तय किया है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, और सिर्फ महज 40 साल के अंदर चाइना जो है वह दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है विद 18 ट्रिलियन डॉलर्स। और इसकी बहुत बड़ी वजह डेफिनेटली इसका रूल ऑफ लॉ है, जिसकी वजह से, रूल ऑफ लॉ होने की वजह से, यहाँ का जुडिशल सिस्टम अच्छा होने की वजह से, यहाँ पे अदल व इंसाफ होने की वजह से, लोगों के जो जान और माल की हिफाजत होने की वजह से यहाँ पे जो बिज़नेस हैं वो रिवाइव करते हैं, बिज़नेस जो है वो तरक्की करते हैं, और जो ओवरऑल मुआशरा है वो आगे बढ़ता है। सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अगर आप साउथ कोरिया की बात करो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, अगर आप न्यूजीलैंड की बात करो, अगर आप USA की बात करो, ये सारे डेवलप देश हैं। तो ये डेवलप देश जो हैं वो इनका जो
सिस्टम अच्छा होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ अच्छा होने की वजह से वहाँ पे तरक्की होती है। इवन कि आप छोटे छोटे देश जो हैं, छोटे छोटे जो देश हैं उनकी भी बात कर लो, आप सिंगापुर की बात कर लो, आप हांगकांग की बात कर लो, हांगकांग तो वैसे चाइना का ही हिस्सा है, आप मलेशिया की बात कर लो, तो आप जितने भी ये देश हैं उनकी अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो गरीब देश होते हैं ना, जैसे कि हमारा देश है या और भी बहुत ज़्यादा देश हैं, वहाँ पे मज़हब का जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सिर्फ मज़हब का झांसा दे के जो है ना वो लॉलीपॉप मज़हब का दे दिया जाता है हर जगह के ऊपर, और उसकी बेस के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जबकि आप देखो, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मलेशिया वो भी एक इस्लामिक देश है, ठीक है ना, इस्लामिक देश है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। उसकी वजह क्या कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छा है। वहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, मुस्लिम हों, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। यही वजह है कि वो मुआशरा तरक्की याफ्ता है। लेकिन जो दूसरे देश हैं, जिसमें हमारा देश भी डेफिनेटली आ जाता है, उसमें क्या होता है कि लोगों को सिर्फ मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनको जो जस्टिस है वो नहीं दिया जाता है, और जो रूल ऑफ लॉ है वो दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात समझने की है। इस बात से हमें, दूसरे देशों से हमें सीखना चाहिए और अपने मुआशरे के अंदर बेहतरी लानी चाहिए, ताकि हम लोग भी दूसरे जो देश हैं उनकी तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और हम भी जो है ना वो आगे बढ़ सकें। मज़हब जो होता है ना, बेसिकली उसका जो ताल्लुक़ होता है वो हमारे पर्सनल लाइफ के साथ होता है, ठीक है ना, पर्सनल लाइफ के साथ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे होगा, ठीक है ना। अगर मैं हज करता हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे होगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह से अगर कोई इबादत करता है मंदिर में जाके तो वो उसका फ़ेल है, अगर कोई चर्च में जाके इबादत करता है तो वो उसका फ़ेल है। हम किसी को गलत या सही नहीं कह सकते, इसका फ़ैसला खुदा ने करना है, अल्लाह ने करना है, ठीक है ना। तो ऐसे जो देश जिन्होंने लोगों को मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है और आपस में लड़ाते हैं, ठीक है, ताकि ये जो लोग हैं अपने इन्हीं मसाइल के अंदर फंसे रहें और इनको जो है ना वो तरक्की का दूर दूर तक पता ही ना हो, और जो वसाइल पे काबिज़ लोग हैं वही वसाइल के ऊपर बैठे रहें और लोगों को बस इन्हीं चीज़ों में फंसाए रखें, लड़ाते रहें उनको, और ख़ुद जो है ना वो वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे रहें और इसी तरह से वो इंजॉय करते रहें। जबकि जो डेवलप देश होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई देश जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो देश डेवलप नहीं होगा। बहुत से देश डेवलप हैं, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, मलेशिया की एग्ज़ाम्पल सबके सामने है। वहाँ मलेशिया में आप जाओगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि आप लोगों को मस्जिद मिलेगी, थोड़ी दूर आपको चर्च मिलेगा, उसके अपोजिट साइड पे आपको मंदिर भी मिल जाएगा, सारा कुछ। और लोग अमन के साथ रह रहे हैं, बिल्कुल प्यार के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे जुडिशल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लोग किसी दूसरे की ज़िंदगी को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो है ना वो समझने वाली हैं और ये हमारे देशों को भी समझना चाहिए और जो लोगों के हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो जुडिशल सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। जब तक मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं आता वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन मुआशरा हो, कोई भी हो, इसका ताल्लुक़ नहीं है मज़हब के साथ। इस बात को आप समझो। तरक्की और डेवलपमेंट का जो ताल्लुक़ है वो जस्टिस के साथ है, इंसाफ के साथ है, अदलो इंसाफ के साथ है, ठीक है। और ये जो हर दुनिया का हर मज़हब जस्टिस, अदलो इंसाफ का प्रचार करता है। क्रिश्चियन हैं वो भी अदलो इंसाफ को मानते हैं, हिंदू हैं वो भी अदलो इंसाफ को मानते हैं, मुस्लिम्स हैं वो भी अदलो इंसाफ को मानते हैं। तो सारे मज़हब अदलो इंसाफ की दावत देते हैं, अदलो इंसाफ का जो है प्रचार करते हैं, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। खाली प्रचार करने से चीज़ें तब्दील नहीं होती, उस पर अमल करने से चीज़ें तब्दील होती हैं, ठीक है। अब चाइना के अंदर ज़्यादातर लोगों का मज़हब ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जुडिशल सिस्टम और इनका अदलो इंसाफ का सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो खाली बात करने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल करने से काम चलेगा। तो चाइना का जो जुडिशल सिस्टम है वो उस पर अमल करते हैं, तभी तो यहाँ पे करप्शन नहीं है, तभी तो यहाँ पे जो वसाइल हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है। और इसी अच्छे इस्तेमाल की वजह से चाइना के अंदर 55 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हैं। आप इमेजिन करो, बहुत से ऐसे देश हैं जैसे हमारा देश है, हमारे देश में तो एक भी अंडरग्राउंड मेट्रो नहीं है भाई, और हम 2 साल पहले चाइना से आज़ाद हुए हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ अदल इंसाफ से चीज़ें कायम होती हैं मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या? ये सारी चीज़ें बताने का मकसद
जो है वो इनसे सीखना है, ताकि हम भी सीखें और अपने मुआशरे को बेहतर करें, अपनी जो कंट्री है उसको बेहतर बनाएं और लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाएं। जो कंट्रीज़ का नाम होता है बेसिकली उसमें आपने लिखा होगा, एक वर्ड देखा होगा जिसका एक वर्ड देखा होगा नाम के अंदर, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब होता है फलाह, ठीक है ना। जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका क्या मतलब है कि ये फलाही रियासत है, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना की लोगों की फलाही रियासत, ठीक है। इस तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो खाली रिपब्लिक लिखने से काम नहीं चलेगा, इस पे अमल करने से काम होगा दोस्तों। तो ये सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि सारे जो लोग हैं वो अपने अपने तौर पे जो अदल व इंसाफ़ है, वो चाहे एक दुकानदार है, चाहे वो मतलब कोई भी है, उसको अदल व इंसाफ़ हर मामले में करना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी है वो प्रॉस्पर हो। उस सोसाइटी से ही मुआशरा और मुआशरे से जो है ना पूरी कंट्री जो है ना वो प्रॉस्पर करती है। और अदल व इंसाफ़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये सारे, जो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सारे देशों की बात कर रहा हूँ, अफ्रीकन देशों की भी बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे भी अदल व इंसाफ़ का जो मामला है वो अच्छा होना चाहिए, फिर जाके ही वो तरक्की करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऐसा मुआशरा जिसके अंदर जुल्म होगा ना, वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं करेगा। और ऐसा मुआशरा जिसके अंदर जुल्म नहीं होगा, वो मुआशरा हमेशा तरक्की करेगा। आप लोग जितने भी मुआशरे देख लो जो अंडर डेवलप है, जिनका बुरा हाल है, जो बदहाल है, जहाँ पे जो रिलीजियस टेररिज्म है या मतलब करप्शन है और सोसाइटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इस तरह के बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे होती हैं। आप लोग अगर उन मुआशरों को गौर से देखोगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा हर जगह पे जुल्म होता है, हर जगह पे। मिसाल के तौर पे आप कचहरी में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको रिश्वत दे के जो है ना अपना काम करवाना पड़ेगा। अगर आप कोई ज़मीन ख़रीद रहे हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे। जुल्म है ना ये तो कोई आम चीज़ तो नहीं है। अगर आप कोई पुलिस में केस रजिस्टर करवाने गए हो तो वो वहाँ पे भी आपके पैसे लग जाएंगे। तो मतलब हर स्टेज के ऊपर आपके साथ जुल्म उस मुआशरे में होता है। ऐसा मुआशरा दोस्तों कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरे हमेशा तरक्की करते हैं जहाँ पे जुल्म नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट होती है वो दोस्तों जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो खड़ी होती है। अच्छे देशों में अगर आप चाइना की एग्ज़ाम्पल ले लो तो चाइना के अंदर दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी शहरी के साथ कोई जुल्म किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों के साथ जुल्म किया जाए। इसी वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होती है और लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में और गैर तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं उनमें दोस्तों यही फ़र्क है कि यहाँ पे जो सिटीज़न्स होते हैं उनके साथ कभी भी जुल्म जो है ना वो नहीं आप लोग कर सकते। जुल्म कैसे होगा? जहाँ पे जुडिशल सिस्टम अच्छा होगा तो वहाँ पे जुल्म तो नहीं हो सकता ना। फिर वहाँ पे फिर तरक्की जो है ना वो अपने डेरे जमाएगी, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो अपने डेरे जमाएगी और वहाँ पे जो तरक्की है वो बहुत ज़्यादा होगी और आप लोगों को वो सामने नज़र भी आएगी। ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप लोग देख रहे हो, ये चाइना की जो है ना मुँह बोलती जो है ना तरक्की की एग्ज़ाम्पल आप लोगों के बिल्कुल सामने है। क्या ही खूबसूरत मंज़र है, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है और लोगों की ज़िंदगी देखो आप कितनी अच्छी है, कितनी पुरसुकून है। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों ये कैसे? चाइना में भी बहुत ज़्यादा बदहाली थी। अगर आप पिछले इसकी हिस्ट्री को उठा के देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहत साली पड़ती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन वो सारी चीज़ें इन्होंने ठीक कर ली हैं। तो मुआशरे के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों इसको ठीक किया जा सकता है और चाइना की एग्ज़ाम्पल दुनिया के सामने है और इसको ठीक किया जा सकता है। वो अगर आप ये दो चीज़ें उस मुआशरे के अंदर आ जाएं तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं दोस्तों। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है दोस्तों जुडिशल सिस्टम या इंसाफ या अदल व इंसाफ जिसको बोलते हैं, और दूसरा है दोस्तों वहाँ पे जुल्म नहीं होना चाहिए उस मुआशरे में। जुल्म जो है वो जिसको इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं,
वो नहीं होना चाहिए। लोगों को ओप्रेस नहीं करना चाहिए, लोगों को दबाना नहीं चाहिए, उन पे जुल्म नहीं करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब वहाँ पे इंसाफ अच्छा हो, वहाँ पे अदल व इंसाफ बेहतर हो। तो ये दोस्तों मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ताकि जो है ना वो लर्निंग हो सके। मैं सोचता था कि क्यों कुछ ऐसे देश हैं जो तरक्की याफ्ता होते हैं, कुछ और क्यों ऐसे कुछ देश हैं जो कि सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर पाते। तो उसका आंसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे इस आंसर के साथ आप लोग एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने फीडबैक में मुझे शेयर कर सकते हैं और अपने थॉट्स का भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को भी शेयर कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक मुआशरे के अंदर होनी चाहिए, एक कंट्री के अंदर होनी चाहिए, जिससे वो मुआशरा जो है वो तरक्की करे। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो कि कौन कौन सी चीज़ें एक मुआशरे के अंदर होनी चाहिए या कंट्री के अंदर होनी चाहिए। वो आप किसी भी कंट्री की एग्जांपल मुझे दे सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस के नीचे जो है ना वो अपना फीडबैक शेयर करते हो। मैं पर्सनली उन सब को पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।